जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक मानव जीवन का परम ध्येय क्या हो सकता है, इस पर हमारे परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भगवान व्यास जी द्वारा कहे गए बातों को आगे कहते हैं। हरि रेव परम ब्रह्म, हरि रेव परा गति, हरि रेव परा मुक्तिर हरिर गेय सनातन। विविध विघ्न बाधा संकुल इस जगत में जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए साधना करता है वह वास्तव में बड़ा ही भाग्यशाली है। संसार में अधिकांश लोग तो यथार्थतः ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते। जो मानते हैं उनमें अधिकांश की बुद्धि तमोगुण के अंधकारमय आवरण से आच्छादित रहने के कारण वे भगवत प्राप्ति की शुभेच्छा नहीं करते। जो सौभाग्यवश श्रवण आदि के प्रभाव से भगवत प्राप्ति के महत्व का कुछ ज्ञान रखते हैं, उनकी विक्षिप्त बुद्धि भी प्रायः विविध कामनाओं से हरण की हुई रहने के कारण वे भगवान का कुछ भजन स्मरण करके भी उसके बदले में तुच्छ भोगों की ही इच्छा करते हैं। इनसे आगे बढ़े हुए कुछ लोग बुद्धि की सात्विक वृत्तियों के अनुसार साधना का आरंभ तो करते हैं, परंतु अध्यवसाय और उत्साह की न्यूनता, लक्ष्य की अस्थिरता और विघ्नों की पहचान के अभाव तथा विघ्न नाश के उपाय न जानने के कारण चरम लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही साधन छोड़कर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इसी बात पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहे हैं, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चिदत्यति, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चिदत्यति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मेरे लिए भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई बिरला भगवान परायण पुरुष ही मुझे तत्व से जान सकता है। इतना होने पर भी जीव स्वभावतः चाहता है परमात्मा को ही, क्योंकि सुख की चाह सबको है और सभी पूर्ण दुख रहित और नित्य सुख चाहते हैं। कोई भी ऐसे सुख का अभिलाषी नहीं है जो अल्प दुख मिश्रित और नाश होने वाला हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत बार मनुष्य किसी अल्प सुख विशेष को ही पूर्ण सुख मानकर कुछ समय के लिए उसमें तृप्त होना चाहता है, पर कुछ ही काल के बाद उसको जब उस सुख में किसी अभाव की प्रतीत होती है तब वह उसमें संतुष्ट न रहकर अभाव की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसे अभाव में सुख सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। वह पूर्ण सुख चाहता है। पूर्ण नित्य अभाव रहित सुख उस सत्य त्रिकाल व्यापी और त्रिकालातीत परमात्मा का स्वरूप है। इस न्याय से विविध जीव नदियों का प्रवाह भिन्न भिन्न पथों से अनेक मुखी होकर उस एक ही नित्य सुख सागर परमात्मा की ओर सतत बह रहा है। जीव की यह अनादिकालीन सुख स्पृहा मिलन आकांक्षाओं को प्रकट करती है। जहाँ तक उसे अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, वहाँ तक इस प्रवाह की गति का कभी विराम नहीं होगा। परंतु अज्ञान तिमिराच्छन्न होने के कारण सुख के यथार्थ स्वरूप को जीव पहचान नहीं सकता। इसी से उसके मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। वह कभी मार्ग भूल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी उल्टे चलने की चेष्टा करता है, कभी हताश होकर बैठ जाता है और कभी किसी पंथशाला को ही घर मानकर अल्प सुख को ही परम सुख समझकर उसी में रम जाता है। इसलिए ऐसे जीव पामर या विषयी कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अपने ध्येय को समझकर उसी की प्राप्ति के लिए बड़ी तत्परता के साथ यथाशक्ति नित्य निरंतर प्रयत्न करते हैं, वे मुमुक्षु अर्थात साधक कहलाते हैं। इस प्रकार साधन पथारूढ़ होने के लिए सबसे पहले ध्येय निश्चित करने, लक्ष्य ठीक करने की आवश्यकता है। परम ध्येय क्या है? मनुष्य को सबसे पहले इस बात का निश्चय करना चाहिए कि मेरे जीवन का परम ध्येय क्या है, किस लक्ष्य की ओर जीवन को ले जाना है। जब तक यह स्थिर नहीं कर लिया जाता कि मुझे कहाँ जाना है, तब तक मार्ग या मार्ग व्यय की चर्चा करना जैसे निरर्थक है। वैसे ही जब तक मनुष्य अपने जीवन का ध्येय निश्चित नहीं कर लेता कि मुझे इस जीवन में क्या लाभ करना है, तब तक कौन से योग के द्वारा क्या साधन करना चाहिए यह जानने की चेष्टा करना भी व्यर्थ है। इस समय जगत में अधिक लोग प्रायः निरुद्देश्य ही भटक रहे हैं, प्रकृति के प्रवाह में अंधे हुए बह रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि हम कौन हैं, जगत में मानव देह धारण करके क्यों आए हैं और हमें क्या करना है।
किसी भी प्रकार से धनोपार्जन कर कुटुंब का भरण पोषण करना और उसी के लिए जीवन बिता देना साधारणतः यह अधिकांश लोगों की जीवनचर्या है। ऊपर कहा जा चुका है और यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव भी है कि हम सुख चाहते हैं। अब विचार यह करना है कि हम जिस वस्तु के संग्रह और संरक्षण में अपना जीवन बिता रहे हैं वे क्या वास्तव में सुखरूप हैं। यह तो सभी जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर और विनाशशील है। जो विनाशी है वह अनित्य है और जो अनित्य है उसका एक दिन वियोग अवश्यंभावी है। जिस वस्तु की प्राप्ति और भोग के समय सुख होता है उसके वियोग में दुख अवश्य होगा। अतः संसार की प्रत्येक वस्तु वियोगशील होने के कारण दुखप्रद है। पुत्र के जन्म के समय बधाइयाँ बांटी जाती हैं, बड़ा आनंद होता है। बच्चों को घर में खेलता देख चित्त की कुसुम की कलियां खिल जाती हैं। परंतु एक दिन ऐसा अवश्य आता है जिस दिन या तो वह हमें छोड़कर चल बसता है या उसे छोड़कर हमें परवश परलोक सिधारना पड़ता है। अपनी मानी हुई प्रिय वस्तु जब छूटती है तब जो दुख होता है उसका अनुभव प्रायः हम सभी को है। इसलिए इस पुत्र वियोग में हमें उतना ही या फिर कहें उससे भी अधिक दुख होता है जितना सुख उसके जन्म होने के समय और पीछे उसे आंगन में खेलते देखकर हुआ था। यही न्याय स्त्री स्वामी, माता पिता, गुरु शिष्य, मान कीर्ति और शरीर स्वर्ग आदि सभी में लागू होता है। सारांश यह है कि अनित्य वस्तु में पूर्ण सुख कदापि नहीं होता, उसका अंत तो दुखमय होता ही है। विचार करने पर अनित्य वस्तु का सुख भोग काल में भी दुख से सना हुआ ही प्रतीत होता है। इस लोक और परलोक के सभी भोग पदार्थ अनित्य हैं, परंतु इस अनित्य के पीछे अधिष्ठान रूप से जो एक सत्य छिपा हुआ है, जो सदा एक रस और अव्यय है, वही नित्य वस्तु है। उसी के संबंध में गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात जो किसी काल में न जन्मता है, न मरता है, न होकर फिर होने वाला है, वह तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता। ऐसा वह परम पदार्थ केवल परमात्मा ही है। उस परमात्मा के एकत्व में अपनी कल्पित भिन्न सत्ता को सर्वथा विलीन कर देना, केवल उस एक परमात्मा का ही शेष रह जाना भगवत प्राप्ति है और यही हमारे जीवन का परम ध्येय है। उपर्युक्त नित्यानित्य वस्तु विचार से ही यह ध्येय निश्चित किया जाता है। इस ध्येय की ओर सदा लगे रहने के लिए सर्वप्रथम साधन है वैराग्य। वैरागी आप घर में रहकर ही हो सकते हैं। इसके लिए आपको घर समाज संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कर्मयोगी हो जाएं, अपनी कामनाओं को त्याग दें, फल की इच्छा को त्याग दें। जो कर्म करने योग्य है उस कर्म को करें और नित्य निरंतर हरि नाम का जप करें। आप समाज में रहकर भी एक श्रेष्ठ पुरुष बन सकते हैं, भगवत प्राप्ति वाले व्यक्ति बन सकते हैं। भगवत को प्राप्त करने के लिए आप योग्य हो सकते हैं और अंतकाल में आपका कल्याण, आपका मोक्ष हो ही जाएगा। इस प्रकार हमारे परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार इन लेख के माध्यम से हम सभी को समझाते हैं हमारे जीवन का परम ध्येय। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में यथार्थ ज्ञान के साथ आप सभी के बीच हम फिर से उपस्थित होंगे। आप सभी प्रिय दर्शकों का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।